नमस्कार, मैं हूं प्रदीप बालरोडिया और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। महेंद्रगढ़ जिले में शहीदों के सम्मान को लेकर एक आक्रोश रैली 11 अगस्त को निकाली जा रही है। इस रैली का आयोजन इंकलाब युवा संगठन की तरफ से किया जा रहा है और युवा इंकलाब संगठन के जो अध्यक्ष हैं कुलदीप सुरजनवास, वो हमारे साथ में। कुलदीप जी, जिस तरह से जो आप ये आक्रोश रैली का आयोजन करने जा रहे हैं, इसके पीछे मकसद क्या है? प्रदीप जी नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। इसका मकसद ये है कि हमारे शहीदों के साथ पक्षपात हो रहा है। आप या हमारे दर्शक, आपके दर्शक ये आप पूछेंगे कैसे, तो वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2017 में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने घोषणा की थी कि अम्बाड़ा और नसीबपुर में 2 शहीद स्मारक बनेंगे, जिसमें 1857 की क्रांति से लेके और आज भारत की आजादी के बाद भी जितने भी आधुनिक युद्ध हुए हैं उसमें हमारे क्षेत्र के शहीदों ने जितने त्याग बलिदान किया है, जो अपने जीवन का बलिदान दिया है, उनकी गौरव गाथा, उनके शौर्य, उनके बलिदान, उनके संघर्ष की कहानियां उसके अंदर सहेजना उसका मेन मुख्य उद्देश्य था। ताकि हमारी आने वाली युवा पीढ़ी को पता चल सके कि हमारे शहीद पूर्वजों ने हमारे देश की आजादी के लिए कितने बड़े बलिदान दिए हैं और उन्होंने क्या क्या यातनाएं सही हैं और उनके परिवारजनों ने भी क्या क्या जो त्याग किया है, परित्याग किया है और क्या क्या उन्होंने संघर्ष किया है। बगैर अपना एक लाल दे के किसी ने अपना पति दिया है, किसी ने अपना भाई खोया है। तो उन सब की एक कहानी वहां लिखी जानी थी, ये थी प्रत्येक शहीद की। और वो आज तक नसीबपुर का जो शहीद स्मारक है, जो संग्रहालय बनना था, वो फाइलों में घूम रहा है। अम्बाड़ा का आज बन के भव्य है, तैयार है, उसके लिए हम सरकार का आभार करते हैं। लेकिन हमारा हक तो क्या कारण मानते हैं आप इसके पीछे, जो नसीबपुर के अंदर जो शहीदों के सम्मान में संग्रहालय बनना था वो नहीं बन पाया और उसके बावजूद जो अम्बाड़ा में वो बन गया, इसके पीछे क्या बड़ा रीजन मानते हैं आप? इसका बड़ा रीजन ये है कि सरकार से कोई भी रही हो, प्रदेश की सरकार, हर सरकार ने हमारे साथ विकास कार्यों में पक्षपात किया है, लेकिन इस सरकार ने उससे भी आगे हमारे शहीदों के साथ भी पक्षपात कर रही है। इसका एक तो मेन कारण ये है कि सरकार को ये लग रहा है कि ये जागरूक नहीं है इस मामले में, और इनको अगर ये हम ये नहीं भी देंगे, क्या है कि अपने शहीदों का इतिहास, हम गौरवशाली इतिहास पढ़ेंगे, युवा पीढ़ी जब इतिहास पढ़ेगी तो वो जागेगी, जागरूक होगी और उसमें एक अपना हक अधिकार के लिए लड़ने की एक क्षमता पैदा होती है। और ये सरकार कोई भी हो सके, वो चाहती नहीं कि लोग जागरूक हों और अपने अधिकारों के प्रति, उनके प्रति जागरूक और वो आगे। आप जिस तरह से आप कोई क्षेत्र माना जाता है कि केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत, उनके आप समर्थक हैं, और राव इंद्रजीत राव तुलाराम जो 18 स्थान की क्रांति, उनके वंशज कहा जाता है। जब राव तुलाराम के वंशज हैं और पार्टी के अंदर है, सरकार में उनकी भागीदारी है, जब वो अपने पूर्वजों के जो हक की बात वो नहीं कर पाते, तो इस इलाके का विकास कैसे कर पाए? ये एक बड़ा सवाल है। आपका सवाल ठीक है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि राव इंद्रजीत, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इलाके के बड़े नेता हैं, भाजपा प्रदेश के पास उनसे कोई लोकप्रिय जन नेता नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मैं ये मानता हूँ कि प्रदेश सरकार उनकी बातें नहीं सुन रही, क्योंकि चूंकि ये मामला केंद्र का नहीं है, वो केंद्र में मंत्री है और ये प्रदेश सरकार का मामला है। लेकिन प्रदेश सरकार इस बात पे अनदेखी कर रही है। जैसे आपने देखा होगा कि पीछे एम्स के मामले में प्रदेश सरकार ने पूरा अड़ंगा लगाने की कोशिश करी थी, और वो तो यहाँ बाकी जो लोकल जनप्रतिनिधि हैं, जिस इलाके में ये बढ़ना है, उनको भी ये मांग उठानी चाहिए थी। क्या मानते हैं आप इसके पीछे की, जिस तरह से आपने कहा कि राव इंद्रजीत केंद्र में मंत्री हैं और हरियाणा सरकार है वो बीजेपी के, उसमें उनकी चल नहीं पा रही, आपका यही कहना है? नहीं, चलना तो मैं ये मानता हूँ कि कम सुनवाई करती है, सुनवाई नहीं है। हाँ, हरियाणा सरकार भी हमारे पूर्व की सरकारों के उसी लाइन के ऊपर दक्षिणी हरियाणा विशेष करके महेंद्रगढ़ के साथ पक्षपातपूर्ण नीति अपना रही है। चाहे आप उसके लिए IMT देख लो, मनोहर लाल जी ने खुद उसका पत्थर रख के गए थे, शिलान्यास करके गए थे। ये आप जो देख रहे हैं बाहर रोड है, ये 9 साल तक लोग परेशान हो के धूल मिट्टी फाँक के, जब इलेक्शन बिल्कुल नजदीक आ गया तब इनको ये रोड याद आई है, तब इन्होंने रोड बनाया। उसके अलावा आपसे कोई भी यहाँ नया कॉलेज नहीं खुला है, नई कोई यूनिवर्सिटी नहीं खुली है, नया कोई उद्योग, किसी प्रकार का महेंद्रगढ़ की आपको पता ही है कितना बुरा हाल है। अभी पीछे नगर पार्षद, पूरी नगर पालिका हाउस धरने पे बैठा था। तो आप भी बीजेपी पार्टी के टच में रहे, उनके नेताओं के पास आपका लगातार आना जाना रहता है, तो क्या मानते हैं कि जो बीजेपी सरकार है
वो इलाके के साथ भेदभाव कर रही है। जी, मैं ये मानता हूँ पूर्व की सरकार, हुड्डा सरकार थी, उसने भी हमारे इलाके के साथ खूब पक्षपात अभी किया है। कौन सी और पार्टी में? मैं किसी पार्टी में न पहले था न आज हूँ। लेकिन राव इंद्र हाँ, मैं राव इंद्रजीत का समर्थक था हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने इलाके के जो मांग है, जायज मांग है, हमारे शहीदों के प्रति हमारा कोई उत्तरदायित्व नहीं है या कोई दायित्व नहीं लोगों है। का ऐसा भी मानना है कि जब चुनाव नजदीक आते हैं जी। उस समय राव इंद्रजीत को इलाके की जो मांग है वो याद आती है और वो उसको लेके आवाज उठाते हैं। उसके साथ ही उनके जो समर्थक हैं वो भी चुनाव के समय ही इस तरह के जो प्रदर्शन करते हैं और कहते हैं कि इलाके के साथ भेदभाव है। नहीं, 2022 के अंदर भी मैंने शहीद स्मारक के ऊपर धरना दिया था और हमने इसकी निरंतर मांग उठाते रहते हैं। 2021 से हम इसके पत्राचार करते रहे हैं, हमारे पास सारे एविडेंस हैं। दूसरी बात यह है कि चुनाव के नजदीक का मतलब ये होता है कि सरकार जैसे इस प्रकार चुनाव के नजदीक आके थोड़ी इलेक्शन मोड में रहती है और मतदाताओं के इलाके के दबाव में रहती है, इसलिए ये ज्यादा पुरजोर मांग उठाई जाती है। दबाव के लिए है। हाँ, बिल्कुल दबाव के लिए है, प्रेशर पॉलिटिक्स। हाँ बिल्कुल प्रेशर पॉलिटिक्स। हमें हमारा हक जब आराम से मांगने से आप क्या मानते हैं? मांगने से नहीं दे रहे, आप आक्रोश रैली निकालेंगे और उसके दबाव में सरकार इसको कर देगी? जी बिल्कुल मानना है। मेरा मानना है कि सरकार इस पे करेगी। मेरे पास पीडब्ल्यूडी ऑफिस से फोन आया है कि जी हमने कंसल्टेंसी एजेंसी हायर कर ली है और हम इस पे लग रहे हैं, जल्दी इसको काम को शुरू करेंगे। लेकिन अभी मेरे को लग रहा है कि इसमें बहुत देरी हो रही है, ये लिपापोती कर रहे हैं। अभी तक इनके पास कंसल्टेंसी के वो हायर कर रहे हैं, फिर कब तो उसका टेंडर कंसल्टेंसी एजेंसी को ये हायर करेंगे, उसके बाद में फिर डीपीआर तैयार होगी, फिर ये शहीद स्मारक के लिए टेंडर करेंगे। आपकी जो आक्रोश यात्रा रैली जो निकालने जा रही है, जी, इसका रोड मैप क्या रहेगा और किस तरह का कार्यक्रम है और इसमें कौन कौन मुख्य लोग शामिल हो? ये एक नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम है। शहीदों के हक व सम्मान के लिए ये आक्रोश रैली निकाली जा रही है। ये शहीद स्मारक नसीबपुर से शुरुआत होगी, वहां इसमें कुछ इतिहासकार शामिल होंगे। हरियाणवी गायक जो रैपर है, लोक गायक टेडी, वो भी शहीदों के ऊपर अपनी प्रस्तुति देंगे। साथ साथ यात्रा में वो हमारे चलेंगे वहीं से। ये यात्रा इस रोड से और महाराणा प्रताप चौक, उसके बाद मेरा तुलाराम चौक पे पुष्प अर्पित करके और फिर शहीद सम्मान वंदना हुड्डा पार्क के अंदर ये होगी। क्योंकि एक आपने एक और बात बताई, हुड्डा पार्क से भी मैं बता दूं कि रेजांगला शहीद स्मारक के लिए नगर पालिका महेंद्रगढ़ ने भी प्रस्ताव पास कर रखा है और डीसी साहब ने भी उसको अप्रूवल दे रखी है। उसके बावजूद पार्क में इन्होंने जगह देने के लिए आश्वासन दिया था, वो जगह आज तक नहीं दी है। ये इधर उधर पूर्व सैनिक संघ वाले लोगों को चक्कर कटवाते रहते हैं, कोई जगह एक किसी भी अधिकारी ने चिन्हित कहा जाता है कि जैसे आपने भूतपूर्व सैनिक संघ का नाम लिया, उनकी तरफ से कोई रेजांगला का कोई प्रस्ताव ही नहीं गया वहां पे। नहीं, ये कहा गया है रेजांगला की तरफ से उन्होंने प्रस्ताव रेजांगला की तरफ से दिया था। उन्होंने रेजांगला स्मारक के लिए मांग की थी, लेकिन वहां अधिकारियों ने दबाव बनवाकर उसमें शहीद स्मारक का नाम करवा लिया। वो उस बात पे भी एग्री हो गए थे, कोई बात नहीं, सभी शहीदों का तो उसमें भी रेजांगला का तो विवरण आ ही जाएगा, लेकिन वो शहीद स्मारक का भी इन्होंने जगह नहीं दी है। इसलिए क्षेत्र के लोगों में रोष है कि 1857 की क्रांति हो, चाहे प्रथम विश्व युद्ध हो, द्वितीय विश्व युद्ध हो, या आजाद हिंद फौज हो, या भारत पाक का प्रथम 1947 का युद्ध हो, हर युद्ध में इस क्षेत्र के लोगों ने अपने बलिदान बढ़ चढ़ के दिया है। तो रैली इसके बावजूद कौन कौन मुख्य लोग शामिल होंगे? कोई राजनीतिक आदमी शामिल नहीं, इतिहासकार रहेंगे केवल, ताकि हमारी युवा पीढ़ी को हमारे शहीदों के बारे में बता सके, उनकी बलिदान के बारे में उनके बता सके। और केवल केडी रैपर और भूतपूर्व सैनिक संघ, क्षेत्र के युवा, ये इस तरीके के लोग जो यहाँ सामाजिक लोग शामिल। जिस तरह से आपका जो कार्यक्रम है उसके बाद में इलाके में एक नई बात भी सामने आ रही है। लोगों का ये कहना है कि कुलदीप सुरजनवास इस यात्रा के माध्यम से राजनीति में जो एमएलए का जो चुनाव है उसकी तैयारी में जुटे। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने 2019 में भी शहीद सम्मान का आह्वान लिया, उससे पहले शहीद जन्म भूमि नमन यात्रा और आर्मी की टीम बुला के आर्मी के लिए रक्तदान शिविर वगैरह इस तरीके के कार्यक्रम मेरे होते रहते हैं। उससे पहले आप देखोगे तो स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे, शाही युवा इंकलाब एक गैर राजनीतिक संगठन है और वो समय समय पर इस तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन करता रहता है। चुनाव मैदान में नहीं आ रहे अभी आप? चुनाव मैदान में आना होगा तो हम खुल के आएंगे, उसमें फिर से ये अभी क्या मूड है? अभी जो दो चुनाव है 2024 अक्टूबर, अभी तो मैं इस प्रोग्राम में बिजी हूँ, व्यस्त हूँ। उसके बाद में साथियों के साथ बैठ के उसके बाद में बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये प्रोग्राम अलग है, राजनीति अलग है। इसके बाद में बैठ के ना साथियों से चर्चा करके ना फिर आगे की राजनीतिक जो परिदृश्य है उसको देख के ना निर्णय लिए जाएंगे। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में कुलदीप सुरजनवास, जिन्होंने कहा
कि जो शहीदों के सम्मान में एक आक्रोश रैली वो निकाली जाएगी। वहीं इन्होंने चुनाव लड़ने के मुद्दे पर कहा, इन्होंने इनकार भी नहीं किया और इन्होंने ये भी बात रखी कि हो सकता है कि चुनाव मैदान में आए और इसको लेकर वो मित्रों से इसको चर्चा करेंगे।